महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जीवंतता का प्रतीक है। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ गई। हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये महासंगम सनातन धर्म की शाश्वतता और आस्था के अटूट विश्वास को दर्शाता है। इस बार का कुंभ प्रयागराज में अपनी पूरी भव्यता के साथ साकार हुआ, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। इस प्रकार ये मेला इन 4 पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है और सामान्य रूप से इसे कुंभ मेला भी कहते हैं। कुंभ मेले के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त अमृत कलश से जुड़ी है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत के कलश को लेकर युद्ध हुआ था। अमृत कलश दानवों के हाथ ना लगे, इसलिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कलश को लेकर भागने लगे। देवता दानव उनके पीछे पड़ गए। मान्यता है कि उस दौरान वे जहाँ जहाँ रुके, वहाँ अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, और यही बूंदें जिन 4 स्थानों पर गिरी वे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक थे। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना गया और कुंभ मेले के आयोजित होने की प्रथा यही से शुरू हुई। महाकुंभ हर बार ये साबित करता है कि भारतीय परंपराएं और आस्था कितनी मजबूत है। यदि इतिहास की बात करी जाए तो इसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथ और पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा में आता है। यही नहीं, इसे दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि महाकुंभ मेले में संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ पर्व के अवसर पर निम्बार्क तीर्थ, अजमेर, राजस्थान द्वारा स्थापित निम्बार्क नगर, सेक्टर 18 मुक्ति मार्ग में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट जगत गुरु निम्बाचार्य पीठाधीश्वर राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज के अष्टम धाम गमनोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। जय श्री राधे। आप सभी का प्रथम श्री निम्बार्क नगर में स्वागत है। और यह दिव्य भव्य महाकुंभ, जो कि बड़े सौभाग्य से हम सभी को प्राप्त होता है। संगम स्नान में स्नान करने से और संत महापुरुषों के दर्शन करने से केवल यह लोग ही नहीं हमारा सुधरता, अभी तो हमारे जन्म जन्मांतर सफल हो जाते हैं। तो इस कुंभ अवसर पर अधिक से अधिक सभी केवल स्नान करना चाहे और जिनकी श्रद्धा हमारी सनातन संस्कृति के प्रति है, वो आकर इस कुंभ में स्नान करें, इस कुंभ में पुण्य अर्जित करें, संत महापुरुषों का दर्शन करें, उनकी वाणी का लाभ लें। यही जीवन का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है जीवन से। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा पंडाल में संस्कृति का संगम नाम से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस संगीत समारोह में भारत के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने अपनी भक्ति संगीत की प्रस्तुति से माहौल को भक्ति में बना दिया। उनकी प्रस्तुति चलो कुंभ चले ने दर्शकों को मोहित कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब ये जो चल कुंभ चले जो एंथम है, उसको आप लोगों के रिदम के साथ जोड़कर इसका हिस्सा बने। चलो चले कुंभ चले, कुंभ चले, कुंभ चले, चलो चले कुंभ चले।
कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर किया। महादेवन की प्रस्तुति गणेश वंदना के साथ शुरू हुई, जो पूरे गंगा पंडाल में गूंज उठी और श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में प्रयागराज के मेयर गणेश शंकर केसरवानी, विधायक पूज्यपाल और अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ अपने पूरे रंग में है। देश विदेश से आम से खास लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। इसी क्रम हिस्सा लेने गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद रवि किशन भी प्रयागराज पहुंचे। गंगा यमुना के पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद रवि किशन ने कहा कि ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। अगर इस बार नहीं आता तो फिर इसके लिए 144 साल इंतजार करना पड़ता। और मैं डुबकी लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं 144 साल जिंदा नहीं रहूंगा। और इतना जीना मेरे लिए असंभव था, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शरीर 5 ग्राम का हो गया है। जाने अनजाने में जितने पाप हुए हैं सब धुल गए हैं। ऐसे आनंद जैसे लगल कि पूरा, हालांकि मुझे बुखार था, जुकाम हुआ था, ठंडा गर्म चल रहा, अंदर गए सब बम बम हो गए, कड़कड़ाए, ठंडा पानी, हड्डी वड्डी नाचने लगा, पूरा एकदम आनंद लिए, हर हर महादेव बोले और धन्यवाद दिए मोदी योगी जी की सरकार को, पूज्य महाराज जी को, सबको, जो लोग एक एक आदमी जो यहाँ मेहनत किया है। हमने ऐसा दृश्य आज तक नहीं। धर्म और आस्था का महाजुटन प्रयागराज में हो रहा है। हर हिस्से में लोगों की मौजूदगी के साथ देशभक्ति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कई शिविरों में तिरंगा शान से लहरा रहा है। 26 जनवरी से पहले महाकुंभ में तैयार हुई संविधान गैलरी देश के उन तमाम बातों से रूबरू करवाएगी जो शायद जानने के लिए सबको किताबों की मदद लेनी पड़े। संविधान गैलरी देश के संविधान और गणतंत्र होने की पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी है। किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, किन कठिनाइयों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, किन किन देशों के संविधान की मदद के साथ अपने देश के संविधान को मजबूती प्रदान की गई, इन सभी बातों का जिक्र इस संविधान गैलरी में देखने को मिलेगा। कुंभ के आयोजन के दौरान लोगों को धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के साथ देशभक्ति से भी जोड़ने की व्यवस्था की गई है। एंट्री के साथ ही भारत के राष्ट्र चिन्ह का विशालकाय रूप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आप अंदर बढ़ते हैं तो बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड्स पर भारतीय संविधान के निर्माण की रूपरेखा से लेकर निर्माण के अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही, किन लोगों की उपस्थिति से संविधान को अंतिम रूप दिया गया, पहला हस्ताक्षर किसका हुआ, कुल कितने पेजेस का संविधान है, संविधान की रूपरेखा तैयार करने के बाद इसे लिखने वाला व्यक्ति कौन था, और तो और उस वक्त की वो अनदेखी तस्वीरें भी मौजूद है जो शायद कहीं भी देखने को ना मिले। देखते हैं इस जर्नी का कैसा आनंद उठाते हैं। और आज मॉर्निंग में हम नहाने के लिए महाकुंभ मेले में जा रहे हैं। बहुत अरसे के बाद ये मौका मिला वो अपने प्रति और अपने समाज के प्रति है, ताकि इससे सब अपना बनी रहे, ताकि लोगों में जो किसी भी तरह का भेदभाव होता है वो ना है। यहाँ हम सब एक हो जाते हैं, हम नहान स्नान करने जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। ये तो हमारा धार्मिक यात्रा है, धार्मिक स्नान है, और ये एक 2 दिन या
सालों से नहीं, पता नहीं कितने हजारों वर्षों से ये चली आ रही है। भगवान राम के ने भी इसको स्नान में शामिल किया, मतलब आप पूरा श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। और जो कि हम यहीं से भी हैं। एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। चलिए अब बात करते हैं यात्रा की। दिल्ली से महाकुंभ तक का सफर अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल था, हर तरफ लोग ही लोग थे, लेकिन रास्ते भर उत्सव बना रहा। जैसे जैसे प्रयागराज करीब आता गया, वैसे वैसे माहौल और भी रोमांचक हो गया। हर स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी। ट्रेन से उतरते ही चारों तरफ हर हर महादेव और जय गंगे जैसे जयकारे सुनाई देने लगे। लेकिन हाँ, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। गंगा स्नान के लिए लंबी कतारें, तंबुओं की बसावट में अपनी जगह खोजने की मशक्कत और हर तरफ भक्तों का सैलाब, ये सब कुंभ मेले की भव्यता का हिस्सा था। कई बार तो ऐसा लगा कि एक बार बहाव में फंस गए तो फिर खुद को संभालना मुश्किल होगा। मगर यही तो कुंभ की खासियत भी है। लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही आस्था में लीन, बिना किसी भेदभाव के, सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के साथ। जब गंगा में डुबकी लगाई तो सच में ऐसा लगा कि शरीर और आत्मा दोनों हल्के हो गए। ये सिर्फ एक स्नान नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक शुद्धिकरण था। रवि किशन ने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगा कि अगर इस बार नहीं आते तो फिर इसके लिए 144 साल इंतजार करना पड़ता। यात्रा अद्भुत रही। कुंभ का अनुभव अविस्मरणीय था और लौटते वक्त एक ही ख्याल था, ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला पर्व है।